एक समय की बात है, एक घने और रहस्यमय जंगल में परी और चुड़ैल का निवास था। उस जंगल का नाम था मंत्रलोक, जहाँ जादू और रहस्यों का बोलबाला था। वहाँ की हर चीज में एक अद्भुत चमत्कार छिपा हुआ था। ये जंगल कई सदियों से इंसानों की नजरों से छुपा हुआ था और केवल विशेष जादुई प्राणियों का घर था। जंगल के मध्य में एक खूबसूरत और चमकती हुई झील थी, जिसके किनारे पर परी लावण्य रहती थी। लावण्य बहुत ही प्यारी, दयालु और सुंदर परी थी। उसके सुनहरे पंख सूरज की किरणों के साथ मिलकर एक अद्भुत प्रकाश फैलाते थे। वो जंगल के सभी जानवरों और प्राणियों की मदद करती और उनकी देखभाल करती थी। उसकी मुस्कान से ही फूल खिल जाते थे और पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते थे। लावण्य की जादुई शक्ति ने मंत्रलोक को जीवंत और सुंदर बना दिया था। वहीं दूसरी ओर जंगल के एक कोने में चुड़ैल काला रहती थी। काला के बारे में कहा जाता था कि उसकी जादुई शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उसका हृदय काला था। वो अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग केवल बुराई और अंधकार फैलाने के लिए करती थी। उसकी हंसी से ही डर का माहौल बन जाता था और उसके आसपास के पेड़ पौधे सूख जाते थे। काला की शक्ति और दुष्टता के कारण जंगल का वह हिस्सा हमेशा अंधकार में और भयावह रहता था। एक दिन जब लावण्य अपने मित्रों के साथ झील के किनारे खेल रही थी, तब काला ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जंगल के उस हिस्से में आकर डर फैलाने की कोशिश की। काला ने लावण्य को देखा और उसकी चमकती हुई उपस्थिति से जलन होने लगी। उसने सोचा, ये परी तो मेरे पूरे अस्तित्व के लिए खतरा है। इसकी अच्छाई और सुंदरता मेरे अंधकार को मिटा सकती है। मुझे इसे तुरंत नष्ट करना होगा। काला ने एक जादुई तूफान उत्पन्न किया और लावण्य के मित्रों पर हमला कर दिया। लावण्य परी ने अपने पंख फैलाए और अपनी जादुई शक्तियों से तूफान को रोका। उसने काला से कहा, काला, ये जंगल हम सभी का घर है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। काला ने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी ये दयालुता और अच्छाई मुझे कमजोर नहीं बना सकती परी। मैं इस जंगल की असली रानी हूँ और मैं इसे अपने तरीके से चलाऊंगी। ये कहकर काला ने एक और हमला किया, लेकिन लावण्य ने अपनी शक्तियों से उसे फिर से रोका। लावण्य ने समझ लिया कि काला से सीधे टकराना मुश्किल है, इसलिए उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उसने सोचा कि काला को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बुराई को उसकी ही अच्छाई में बदलना। इसके लिए उसने अपने मित्रों के साथ मिलकर जंगल के विभिन्न हिस्सों में जादुई फूल लगाए, जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रेम फैलाते थे। धीरे धीरे इन जादुई फूलों की ऊर्जा पूरे जंगल में फैलने लगी और काला के अंधकार को कम करने लगी। काला ने महसूस किया कि उसकी शक्तियाँ कमजोर हो रही हैं और उसने इसका कारण जानने के लिए अपने जादुई दर्पण का उपयोग किया। उसने देखा कि लावण्य और उसके मित्र जंगल में प्रेम और सकारात्मकता फैला रहे हैं। काला ने गुस्से में आकर लावण्य का सामना किया और कहा, तुम्हारी यह चालाकी मुझे कमजोर नहीं कर सकती परी। मैं तुम्हें और तुम्हारे मित्रों को नष्ट कर दूंगी। लावण्य ने शांति से उत्तर दिया, काला, बुराई का अंत हमेशा अच्छाई से ही होता है। तुम्हारे भीतर भी अच्छाई छिपी है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। काला ने लावण्य की बातों को अनसुना कर दिया और उसने अपनी सबसे बड़ी जादुई शक्ति का उपयोग करके एक विशाल अंधकार में तूफान उत्पन्न किया। ये तूफान इतना शक्तिशाली था कि पूरे जंगल को निगलने लगा। लावण्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस तूफान को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी कमजोर पड़ने लगी। तभी लावण्य के मित्रों ने मिलकर एक जादुई वृक्ष के नीचे प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना का उत्तर देते हुए वृक्ष ने अपनी जड़ों से एक जादुई प्रकाश उत्सर्जित किया। ये प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने काला के तूफान को खत्म कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब काला को होश आया तो उसने खुद को लावण्य और उसके मित्रों के घेरे में पाया। लावण्य ने काला के पास जाकर कहा, काला, तुम अपने अतीत के दर्द और दुख के कारण इतनी दुष्ट हो गई हो, लेकिन तुम अब भी बदल सकती हो। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। काला ने आंसुओं के साथ कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत दर्द और अकेलापन सहा है। मेरी बुराई मेरी ही पीड़ा का परिणाम है। लावण्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं काला, तुम अकेली नहीं हो। हम सब मिलकर इस जंगल को एक सुंदर और खुशहाल जगह बना सकते हैं। काला ने अपनी बुराई को त्यागने का निर्णय लिया और लावण्य और उसके मित्रों के साथ मिलकर जंगल को पुनर्जीवित करने में जुट गई। उसकी जादुई शक्तियों ने अच्छाई का रूप धारण कर लिया
और उसने जंगल के सूखे हिस्सों को हरा भरा कर दिया। लावण्य और काला की मित्रता ने पूरे जंगल में प्रेम और सौहार्द फैलाया। मंत्रलोक अब और भी सुंदर और जीवंत हो गया था। लावण्य और काला ने मिलकर जंगल के सभी प्राणियों को सिखाया कि प्रेम और सहयोग से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उनकी कहानी पूरे जंगल में एक मिसाल बन गई और हर कोई उनके प्रयासों की सराहना करने लगा।